बेटी बहू कभी माँ बनकर सबके ही सुख दुख को सहकर अपने सब फर्ज निभाती है, तभी तो वो नारी कहलाती है। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। बैंकिंग हमारी कंपनी का नाम है। हम पूरे भारतवर्ष में एसेट्स बैंकिंग के ब्रांड के अंडर हम काम करते हैं। एंड जितने भी लोग हैं भारतवर्ष में, हम वहाँ जाकर सेमिनार देते हैं, कभी वेबिनार से हम सेमिनार देते हैं ताकि सबको जागरूक हो इन्वेस्टमेंट को लेकर। और आज महिला दिवस के ऊपर हमने तय किया कि टोरेंट पावर कंपनी के साथ में हम एक प्रेजेंटेशन रखें जिसमें सबको वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं उसकी जानकारी हम महिलाओं को दे पाएँ। क्यों फाइनेंशियल नॉलेज ज़रूरी है महिलाओं के लिए? ख़ास तौर से फाइनेंशियल लिटरेसी एम्पावर्स वुमेन टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस एंड सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर विथ इन्फ्लेशन। यदि मैं साधारण भाषा में बोलूँ तो फाइनेंशियल नॉलेज में आपको एक तरीके का पावर मिलता है, शक्ति मिलती है, जिस तरीके से, जिसके मदद से आप अपने को सुरक्षित महसूस करते हो और आप अपना खुद का इंडिपेंडेंट डिसीजन आप ले पाते हो। आप अपने भविष्य को सुरक्षित करना भी चाहते हो और साथ में इन्फ्लेशन, मतलब जिस तरीके से महंगाई हर दिन बढ़ रही है उससे आप किस तरीके से लड़ पाओ। हमने तय किया, हमने इस तरीके से प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है कि आपको बेसिक्स से हम बता पाएँ कि स्टार्टिंग कैसे करना है। तो इसलिए हमने बैंक अकाउंट ओपनिंग से लेकर फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, वो सारे हमने इसमें कवर किए। पहले हम टैक्स स्लैब के बारे में आपको जानकारी दे दें। टैक्स स्लैब, यदि आप 60 साल से कम के हो तो आपको 2.5 लाख रुपए तक आप अर्निंग करते हो, आपको कोई भी टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और 60 साल से ऊपर हो तो 3 लाख तक आपका टैक्स फ्री इनकम होता है, आप कहीं से भी अर्निंग कर रहे हो। 2.5 से 5 लाख के बीच में यदि आप अर्न करते हो तो जो 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपने कमाए उसके ऊपर ही आपको 5% का टैक्स देना पड़ता है। यदि 5 से 10 लाख के बीच में आपने कमाए तो फिर जो 5 लाख तक आपको 12,500 रुपये, और रिमेनिंग 5 लाख यदि आपने एक्स्ट्रा कमाए 10 लाख के अंदर तो आपको 20% वो कमाई का टैक्स भरना पड़ता है। और 10 लाख से ऊपर आपको 1 लाख तक आपको टैक्स आता है और उसके ऊपर की कमाई पे आपको 30% टैक्स लगता है। तो ये टैक्स स्लैब वुमेन के लिए है और जेंट्स के लिए भी यही टैक्स स्लैब है। इसलिए टैक्स सभी को अपने रिटर्न्स फाइल करने चाहिए, जिससे आपको फ्यूचर में लोन मिलने के लिए आपको सुविधा होती है। और आप जब बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन करते हो तो आप, ऐसा नहीं है कि टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने से टैक्स भरना पड़ता है। आपके सीए के थ्रू आप टैक्स रिटर्न फाइलिंग करोगे तो आपको टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने का वो फ़ायदा मिलता है। बैंक में आप कैसे अकाउंट ओपन करेंगे? बैंक में अकाउंट ओपनिंग करना सबसे पहला स्टेप है किसी भी महिला के लिए। आप जब भी बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आप अपना सिंगल अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, या तो आप अपने या किसी के साथ में भी आप जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपके भाई के साथ, आपके हस्बैंड के साथ आप जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। और जॉइंट अकाउंट का मतलब आप दोनों में से कोई भी अकाउंट ऑपरेट किया जा सकता है। जब भी आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो बैंक की सारी सुविधाओं के बारे में जानिए कि बैंक आपको चेकबुक, डेबिट कार्ड,
सब चीज़ प्रोवाइड करता है। तो आप वो चेकबुक, डेबिट कार्ड वगैरह आप बैंक से कलेक्ट करिए। बैंक आज के दिन पे बैंक आपको नेट बैंकिंग एंड लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। बैंक में ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के दिन पे, जो आपको बैंक में रजिस्टर्ड कराने रहते हैं। आज दुनिया में सैकड़ों ट्रांजैक्शन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ये दो चीज़ें हैं। आप इस दो चीज़ों का ध्यान में रखिए। ईमेल आईडी आप ही का होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी आप ही का होना चाहिए, ताकि आपके जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के पासवर्ड्स रहेंगे वो आपके मोबाइल के ऊपर आएंगे, क्योंकि रजिस्टर्ड मोबाइल पे ही आपको पासवर्ड्स बैंक भेजता है। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट आर कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल मतलब जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो उसमें कितना बैलेंस है, उसमें क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं, ये बैंक किसी भी दूसरे क्लाइंट्स को नहीं बताता। कॉन्फिडेंशियलिटी बैंक भी रखता है, वही चीज़ आपको खुद को भी रखनी है कि आप अपने सिवा और किसी को इस चीज़ की जानकारी मत दीजिए कि आप बैंक में क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हो, क्योंकि बैंक का ट्रांजैक्शन कॉन्फिडेंशियल रहता है। लॉकर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है। लॉकर आप सिंगल भी ऑपरेट कर सकते हो, जॉइंट भी ऑपरेट कर सकते हो। ख़ास तौर से महिला दिवस पे मैं आपको इस चीज़ की जानकारी दूंगा कि आपके पास जो भी कीमती वस्तु रहेंगे आप लॉकर में रखिए, और लॉकर की चाबी तो आप रखते ही होंगे, पर आपका ट्रांजैक्शन, आपके सिग्नेचर्स लॉकर में चलने चाहिए, लॉकर के रजिस्टर पे। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप अपनी कीमती वस्तु भी रखिए और आपका सिग्नेचर लॉकर के रजिस्टर पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, ताकि आप कभी भी ऑपरेट कर पाओ। इसमें आप जॉइंट भी साथ में रख सकते हो अपने हस्बैंड के साथ में, तो वो भी इमरजेंसी में ऑपरेट कर सकता है। आपको बैंक नेट बैंकिंग का भी सुविधा देता है। आज के दिन पे आपको बैंक में फ़िज़िकली जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारे ट्रांजैक्शन आप ऑनलाइन कर सकते हो। इसमें कैश ट्रांजैक्शन भी होता है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन भी होता है। कैश ट्रांजैक्शन मतलब आप अपने अकाउंट से पैसा दूसरे के अकाउंट में भी आप भेज सकते हो, और इसमें आप ऑनलाइन फिक्स डिपॉज़िट, रिकरिंग डिपॉज़िट, स्टेटमेंट, वो सारे आप बैंक के नेट बैंकिंग की फैसिलिटी के साथ आप कर सकते हो। आप अकाउंट जब ओपन करते हो तो कोशिश करिए कि प्राइवेट सेक्टर बैंक या तो नेशनलाइज्ड बैंक, उनके पास ही आप अकाउंट ओपन करिए। वहाँ पर आरबीआई के गाइडलाइंस काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वहाँ पर आपका पैसा ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। आज के दिन पे गूगल पे, फ़ोन पे ये भी काफ़ी डिमांड में है। जहाँ पर आपको पेमेंट करना है तो आप गूगल पे और फ़ोन पे यूज़ करके भी आप पेमेंट कर सकते हो। ये पेमेंट ऐप रहता है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक रहता है। आप जब इसके थ्रू पेमेंट करते हो तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है और आप पेमेंट कर पाते हो। ये माध्यम से आपको कैश लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने मोबाइल को संभाल के रखिए और उसी से आप कोई भी ट्रांजैक्शन, किसी को भी पेमेंट करना है तो आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन में आपको एक और फैसिलिटी मिलती है जिसमें आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है। साथ में आपको जो भी ऑनलाइन फैसिलिटी आती है उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको पिन, पासवर्ड वो किसी के साथ शेयर नहीं करने, तभी जाके आपके ट्रांजैक्शंस सेफ रहेंगे।
अभी हम नेट बैंकिंग में आते हैं। नेट बैंकिंग जो बैंक का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर करते हो, आपको बैंक चेकबुक वगैरह प्रोवाइड करता है, तो आप बैंक से आप नेट बैंकिंग के पासवर्ड को भी आप अप्लाई करके ले सकते हो। उसके बाद आपको नेट बैंकिंग के वेबसाइट पे जाना है, बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहाँ पर आपको यूज़र आईडी जो बैंक दिया रहता है आपको, वो आपको डालने। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आपको वहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, ब्रांच कोड और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना रहता है। जो नंबर आपने बैंक में दिया है वही मोबाइल नंबर डालना रहेगा, और जैसे ही OTP आता है आपका नंबर भी रजिस्टर्ड, उसी रजिस्टर्ड OTP पे ही आपको OTP आएगा, और आप सबमिट करते हो तो आपका नेट बैंकिंग स्टार्ट हो जाता है। बैंक में एक और फैसिलिटी जिसको बोलते हैं TPT ट्रांजैक्शन, थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन, इसके लिए एक स्टेप और प्रोसीजर रहता है नेट बैंकिंग में। जब आप किसी को पेमेंट करना चाहते हो तो थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए आपको एक और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही करना रहता है। गूगल पे आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, और फिर आप उसमें मोबाइल नंबर डालकर आप उसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। आपको ऐसा स्क्रीन दिखता है जिसमें आपको मोबाइल नंबर डालना रहता है गूगल पे पे, फिर आपको ईमेल आईडी डालना रहेगा, और जैसे ही नेक्स्ट करोगे आपको पासवर्ड आता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और आप जैसे ही पासवर्ड डालते हो तो आप गूगल पे के स्क्रीन पे चले जाते हो। गूगल पे के स्क्रीन के ऊपर जब आप इस पोजीशन पे आते हो जहाँ पर आप अपने प्रोफाइल आप चेक कर सकते हो, प्रोफाइल एडिट कर सकते हो, और फिर आपको ये लिंक पे आकर आपको बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड करना रहता है। जिस अकाउंट को आप रजिस्टर्ड कर रहे हुए, जो भी आपका बैंक अकाउंट रहेगा उस बैंक अकाउंट को आप क्लिक करना रहेगा। उसके बाद में बैंक ने आपको डेबिट कार्ड दिया रहेगा, तो वो डेबिट कार्ड के नंबर आपको यहाँ डालने रहेंगे, और डालने के साथ में जैसे ही आप ओके करते हो तो आपको एक पासवर्ड सेट करना रहेगा। आप जो पासवर्ड सेट करोगे उसको UPI पिन पासवर्ड कहते हैं। तो UPI पिन पासवर्ड आपने एक बार सेट कर लिया तो उसको हमेशा आपको याद रखना है पेमेंट करते समय। अभी हाउ टू मेक द पेमेंट थ्रू द गेटवे, जीपे में आपको स्कैन करके पेमेंट करना रहता है। यदि आप गूगल पे का स्क्रीन देखोगे तो कोने में स्कैनर रहता है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो तो कैमरा ऑन हो जाता है, और आप कहीं भी शॉपिंग कर रहे हो, गोलगप्पे खा रहे हो, वहाँ भी स्कैनर वाला एक बोर्ड रहता है छोटा, तो आप स्कैन करके उनको पेमेंट कर सकते हो। आपको वही पासवर्ड डालना पड़ता है, और जैसे ही आप पासवर्ड डालोगे ध्यान में रखिएगा कि वो गोलगप्पे वाले का नंबर और नाम आपको वहाँ पर नज़र आता है, उसका नाम वेरीफाई कर लीजिएगा जब आप पेमेंट कर रहे हो। और जैसे पेमेंट करोगे तो आपका पेमेंट हो गया करके वो कंफर्म बता देता है। अभी हम डेबिट कार्ड के बारे में जानेंगे। बैंक में डेबिट कार्ड जो बैंक प्रोवाइड करता है, उसके डेबिट कार्ड के क्या फैसिलिटी रहते हैं। डेबिट कार्ड का मतलब ये रहता है कि जब भी आप डेबिट कार्ड यूज़ करोगे तो आपके बैंक में उतना अमाउंट रहना चाहिए जब आप डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो। इससे आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये डेबिट कार्ड में आप स्वाइप कर सकते हो आपके डेबिट कार्ड को जो भी शॉपिंग कर रहे हो, और इसमें ATM से आप कैश भी निकाल सकते हो। हमारा एडवाइजेबल ये रहता है कि आप उसी बैंक में अकाउंट ओपन कर लो जो बैंक का ATM आपके घर के नज़दीक रहे, तो आपको फिर ट्रांजैक्शन आप जब करते हो अपने ही बैंक के साथ में तो चार्जेस आपको कम लगते हैं, बिकॉज RBI के गाइडलाइन के हिसाब से आपको महीने के 5 कैश विड्रॉल के चार्जेस नहीं लगते, इसलिए आप अपने बैंक के ATM से ही कैश निकालिए। दूसरा फीचर्स आता है क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड में आप जब क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे
तो आपको उसको स्वाइप करना रहता है। जहाँ भी आप शॉपिंग मॉल में हो और आप क्रेडिट कार्ड लेकर आप शॉपिंग कर रहे हो, तो इसका पैसा चुकाने के लिए बैंक आपको वक्त देता है, जो करीब 2 महीने का वक्त रहता है, और 2 महीने के बाद आपको उसी डेट पे पैसे चुकाने रहते हैं। क्रेडिट कार्ड है तो उपयोगी, पर इसमें लेट पेमेंट आपने किया तो बहुत हैवी इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना रहता है। इसलिए हमारा आपसे एडवाइजेबल रहेगा कि आप उसको जितने जल्दी पेमेंट कर पाओ उतना अच्छा। कभी कभी आपको क्रेडिट कार्ड वालों से फ़ोन भी आते रहेंगे कि आपको पर्सनल लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड के ऊपर में आपका लिमिट है। तो आप पर्सनल लोन ना ही लो तो ही अच्छी बात है, क्योंकि उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें बहुत ही ज़्यादा बैंक चार्ज करते हैं। यदि आप फिर भी पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो बाकायदा जब आप उसको उनके फॉर्म्स को साइन कर रहे हो तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा कि कितना इंटरेस्ट बैंक चार्ज कर रहा है। यदि बैंक 15% से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो समझ जाइए कि वो इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा है। बाकी शॉपिंग करने के लिए क्रेडिट कार्ड अच्छा है। आप अब्रॉड में भी क्रेडिट कार्ड की काफ़ी डिमांड है। जब आप शॉपिंग करते हो तो अब्रॉड में भी क्रेडिट कार्ड अनिवार्य हो जाता है कहीं शॉपिंग करने के लिए। क्रेडिट कार्ड का एक और फैसिलिटी है कि आपको एयरपोर्ट में लाउंजेस के लिए फ्री एक्सेस मिलता है। इसके भी फ़ायदे क्रेडिट कार्ड के हैं। बस यही है कि क्रेडिट कार्ड का आप पेमेंट सही वक्त पे करिए। अभी जैसे हमने नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट है सिक्योरिटी, सुरक्षित। अभी टॉरेंट पावर में जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी उनकी महिलाएं हैं जो ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये स्लाइड सभी स्लाइड में से सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, बिकॉज़ आपको कभी भी कहीं भी धोखा हो सकता है। आपको बहुत सारे कॉल्स आते रहेंगे कि आपकी लॉटरी लग गई, या OLX या क्विकर, जो काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड कॉल्स भी रहते हैं। कभी आपको RBI से कॉल आता रहेगा कि RBI से बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहे हैं, कि आपके बैंक से फ़ोन आ रहा है। कुछ कभी बार होता है कि आपकी मोबाइल कंपनी से बात कर रहे, लोन डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। ऐसे काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं आपको, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कि इसमें 100 में से 90 आपके फ्रॉड कॉल्स ही रहते हैं। ये सब कॉल्स आपको उसके ऊपर ट्रस्ट ना ही करो तो ही आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे। ज़्यादातर ये फ्रॉड कॉल्स महिलाओं को ही किए जाते हैं, क्योंकि महिलाएं जल्दी ट्रस्ट कर लेती है और लॉटरी सुनते ही ज़्यादा ट्रस्ट कर लेती है। दुनिया धोखा देकर अक्लमंद हो गई और हम भरोसा करके गुनाहगार हो गए। ये सिचुएशन पे टॉरेंट पावर की महिलाएं जो ये प्रेजेंटेशन सुन रही है, इस चीज़ के ऊपर उनको याद रहे कि ऐसा उनकी लाइफ में कभी ना हो। बिकॉज़ ये प्रेजेंटेशन आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में तो है, पर उससे ज़्यादा आपके पास जो फंड्स हैं वो कैसे सुरक्षित रहे और उसको फिर आप किस तरीके से इन्वेस्ट करो। हमने यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन किया है कि आप जो ट्रू कॉलर काफ़ी लोग यूज़ करते रहेंगे, और जो यूज़ नहीं भी करते वो आपके मोबाइल पे आप डाउनलोड कर लो, तो बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स के बारे में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही उस पर स्पैम लिख कर ही आता है। तभी आप ट्रू कॉलर से आप कभी भी चेक करोगे तो आपको पता चल जाता है कि ये जेन्युइन कॉल्स था कि फ्रॉड कॉल्स था। बट फिर भी
यदि उसमें भी आपको लगता है कि ये जेन्युइन कॉल है तो उस पर भी ट्रस्ट करने से पहले आप 100 बार ज़रूर चेक करो और उसके बाद ही बिलीव करिए, क्योंकि 100 में से 90 फ्रॉड ही कॉल्स आएंगे आपको। क्योंकि मैंने जो भी कंपनी के नाम बताए, ये कंपनी कभी भी किसी भी क्लाइंट्स को कभी कॉल नहीं करती। अभी हम आते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी आपने जाना कि कैसे बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, फिर आपने जाना बैंक में कैसे ऑपरेट करते हैं, आपने जाना कैसे अपने पैसों को सुरक्षित रखना है, और अभी हम जानेंगे कि पैसे को कैसे बढ़ाना है। आपने बहुत सारे पैसे वाले लोगों को देखा रहेगा कि उनके पास भरपूर पैसा है, पर जो बहुत पैसा कमाता है क्या वो पैसे वाला है, ये एक सवाल है। जो बहुत पैसा बचाता है क्या वो एक पैसे वाला है, ये दूसरा सवाल है। और जो पैसा बचाकर जो इन्वेस्ट करता है क्या वो पैसा वाला है। पहले 2 कैटेगरी में यदि आप देखोगे तो दोनों में बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा, बिकॉज जो बहुत पैसा कमाता रहेगा हो सकता है वो बहुत खर्च भी करता रहे, और जो पैसा बचाता भी रहेगा पर वो यदि इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो भी पैसे का ग्रोथ नहीं है। और जो तीसरा पॉइंट है कि आप जब पैसा लिमिटेड ही कमा रहे हो, बहुत ज़्यादा नहीं, यदि आप लिमिटेड भी पैसा कमा रहे हो और पैसा थोड़ा भी बचा पा रहे हो, और वो थोड़े पैसे को भी बचाकर यदि आप सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, तब जाकर हम ज़रूर पैसे वाले बन सकते हैं। पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, मैं आपको इसमें 4-5 ऑप्शन बताए हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो भी आप अर्निंग कर रहे हो, या तो आपके हस्बैंड जो अर्निंग कर रहे होंगे और जो आपको पैसे आपको घर खर्च के लिए मिल रहे होंगे, आप उसमें से भी ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे तो पति के पर्स पे बीवी का ही हक रहता है, तो आप उससे भी पैसा निकाल कर थोड़ा थोड़ा सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम पहला इन्वेस्टमेंट में आते हैं फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट आप कोई भी बैंक में कर सकते हो जहां आपका बैंक अकाउंट हो। वहां पर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल जैसा पीरियड रहा, आपको एक फिक्स डिपॉजिट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। बैंक में एक सुविधा है कि आपको इमरजेंसी पड़ने पर आप फिक्स डिपॉजिट कभी भी तोड़ सकते हो। तो आप वो धारणा निकाल दीजिए कि 3 साल के लिए एफडी करना है तो बीच में नहीं निकाल सकते। आप कभी भी एफडी तोड़ सकते हो। यदि आप उतने दिन तक रखते हो तो आपको पूरा इंटरेस्ट मिलता है। पहले पैसा निकालोगे तो 1% पेनल्टी पड़ता है, थोड़ा कम पैसा मिलेगा, बट आपको पैसा बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट से थोड़ा ज़्यादा ही मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन है रिकरिंग डिपॉजिट। आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रहेगी कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बैंक अकाउंट में आप बचा सकते हो। हर महीना आपके बैंक अकाउंट से आरडी बनता रहेगा, जिसको रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। तीसरा है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स आपने सुना रहेगा, काफ़ी लोग बात करते रहेंगे म्यूचुअल फंड्स एक मॉडर्न किस्म का इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको थोड़े हायर रिटर्न्स या हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, पर इसमें आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, मार्केट के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। और आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यदि बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं भी है तो भी आप अच्छे कंपनी के साथ में आप यदि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो म्यूचुअल फंड्स में, तो आपको आपके उम्मीद के हिसाब से बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें, रिटर्न्स इसमें मिल जाता है। पर इसके लिए कम से कम आपका 3 से 4 साल
या कम से कम 5 साल से ज़्यादा का आप होराइज़न रखोगे तभी आपको इसका फ़ायदा मिलता है। म्यूचुअल फंड्स में एक और ऑप्शन है SIP, जिसमें आप हर महीना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं, एक साथ आप लमसम पैसा भी डाल सकते हो और थोड़ा थोड़ा करके आप हर महीने भी पैसा डाल सकते हो। तीसरा LIC है, जो हर एक महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, जिसमें आप थोड़ा बहुत सेविंग्स अपने बच्चों के नाम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हम एक एक प्रोडक्ट करके सीखेंगे। कंपैरिजन SIP करना चाहिए या बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहिए। अभी इसमें हमने बहुत सिंपल कैलकुलेशन बताया है। आप यदि बैंक में RD करना चाहते हो या SIP करना चाहते हो, अभी जैसे अमाउंट यदि आप हर महीने 20,000 रुपया पर मंथ डालते हो, हर महीना 20,000 पर मंथ, तो उसका रेट ऑफ रिटर्न्स यदि आप SIP में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप 12% तक आप एज्यूम कर सकते हो कि 12% तक मिल जाएगा। और यही चीज़ आपने यदि 10 साल डाला तो आपका इन्वेस्टमेंट 24 लाख रुपए होता है। और यदि आपने 10 साल तक रुके तो उसका कॉर्पस या जो पैसा बनता है वो 46 लाख रुपए तक बन सकता है। आपके 24 लाख रुपए 46 लाख तक बनते। पर एक चीज़ ध्यान में रखिए, आप 20,000 रुपये पर मंथ डाल रहे हो, आप एक साथ 24 लाख रुपए नहीं डाल रहे हो। यही चीज़ आप रिकरिंग डिपॉजिट करते हो 20,000 पर मंथ, तो बैंक वाले आपको 5-5.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट देते। और यदि आपने 10 साल डाला तो आपके 24 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट होते, जिसमें आपका मैच्योरिटी 31,83,000 रुपये का मैच्योरिटी आता है। पर ये रिकरिंग डिपॉजिट ये भी टैक्सेबल रहता है, जो आपके इनकम टैक्स में जुड़ेगा और आपको इसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा उस वक्त। SIP से भी इन्वेस्टमेंट आता है, इस पर भी टैक्स लगता है, पर दोनों के टैक्स स्लैब में SIP का टैक्स कम है, 10% है। SIP आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, कभी भी बंद कर सकते हो। ऐसे तो दोनों भी वैसे ही है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो और कभी भी बंद कर सकते हो। पर यदि आप लंबे टाइम के लिए आप SIP करते हो तो इसमें आपको काफ़ी बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अभी हम हमारे बच्चे के बारे में यदि हम सोचें तो सबसे अच्छा, वैसे तो हिंदुस्तान में बहुत सारे प्लान हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, चिल्ड्रन प्लान। बट LIC के कुछ चिल्ड्रन प्लान हैं जिसमें आपको बच्चों के नाम से आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। और LIC इंडिया का, भारतवर्ष का काफ़ी अच्छा ब्रांड है, जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, डेथ बेनिफिट भी रहती है और उसका मैच्योरिटी बेनिफिट भी रहती है। और भी बहुत सारी कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हो। हमने LIC का प्लान लाया बिकॉज़ इसमें लोगों का एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है और लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। अभी आपने आपके हस्बैंड का देख लिया, बच्चों का देख लिया, अभी खुद के लिए SIP रिटायरमेंट प्लान, ये खुद के लिए जब आप अपने बारे में सोचते हो कि आपकी एज जब 60 के ऊपर हो जाए तो आपके पास कुछ कॉर्पस रहना चाहिए। थोड़ा स्वार्थी होना गलत नहीं है और 60 साल के ऊपर थोड़ा अपने लिए पैसा बचाना वो भी गलत नहीं है। 60 साल की उम्र में आपके पास इतने फंड्स तो होने चाहिए कि
आप सुरक्षित महसूस करो और आपके पास वो फंड्स रहे ताकि आपको हर महीने का कुछ इनकम मिलता रहे। एसआईपी का रिटायरमेंट प्लान हमने सजेस्ट किया है, जो म्यूचुअल फंड्स के ही पार्ट है, जिसमें आप रिटायरमेंट के लिए मिनिमम 1000 रुपये या उससे भी ज़्यादा जितनी आपकी क्षमता है आप उतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें 5 साल का लॉक इन रहता है। जब भी आप पैसा डालते हो, या तो 60 साल की एज में कोई भी पहले हो, या तो 5 साल बाद आप पैसा निकाल पाओगे, या तो 60 साल के बाद। इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें डाउनसाइड रिस्क नहीं रहता और इसके एवरेज रिटर्न्स 10-12% से ऊपर रहते हैं या उसके आसपास ही मिलेंगे। आज के बैंक डिपॉजिट्स से थोड़े बेटर है। ये आपके ओल्डर एज के लिए एक बहुत ही अच्छा बैकअप बन सकता है। अभी आप पूछोगे कि रिटायरमेंट के टाइम पे कितना पैसा मिलेगा, तो मैंने यहाँ पर देखा है कि काफ़ी सारी महिलाएं बैठी है, तो मेरे सभी से अनुरोध ये रहेगा कि ज़्यादा नहीं, यदि कम से कम, यदि आप अपने एज के हिसाब से यदि आप 5000 रुपये पर मंथ भी इन्वेस्ट करते हो और यदि आप नियमित रूप से 20 साल तक आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपने इन्वेस्टमेंट किया 12 लाख और आपको 50 लाख रुपए तक आपका ये कॉर्पस बन सकता है। यदि आपकी एज है 30 साल, तो आप 50 साल में आपको ये कॉर्पस मिल सकता है। यदि आपकी उम्र है 40 साल, तो भी आप 20 साल के लिए भी आप पैसा डाल सकते हो। इसमें आपकी उम्र से ज़्यादा आप कितने सालों तक डाल सकते हो उस पर डिपेंड करता है कि आप 20 साल के लिए डाल सकते हो कि 25 साल के लिए डाल सकते हो। पर एक इसमें इंटरेस्टिंग आप देखोगे कि आप और आपकी फ्रेंड जो आजू और बाजू में बैठी है, एक जन ने डाला 20 साल के लिए और एक जन ने डाला 25 साल के लिए, पर दोनों के कॉर्पस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। बिकॉज इसमें आप जितने लंबे टाइम के लिए पैसा डालते हो उतना आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है। कंपाउंडिंग बेनिफिट से ही आपको बहुत बड़ा कॉर्पस देखने को मिलता है। यदि आप सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपये से भी आप स्टार्ट करते हो, आप 5 का 10 कर दोगे तो पैसा फिर उतना ही डबल हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। 5000 रुपये के पीछे यदि आप 25 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्ट करते हो, तो 1 करोड़ के आसपास का आप कॉर्पस खुद अपने लिए बना सकते हो। टॉरेंट पावर ने भी काफ़ी बेनिफिट अपने एम्प्लॉयज़ के लिए दी है, जिसमें टॉरेंट पावर मैक्सिमम 50 लाख तक इंश्योरेंस कवर देता है अपने एम्प्लॉयज़ को जो वहाँ काम करते हैं। वो एक्सीडेंटल कवर है, कभी दुर्घटना में कुछ हो जाए तो एक्सीडेंटल कवर रहता है। साथ में हर एक सभी एम्प्लॉयज़ के लिए 25 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर भी टॉरेंट पावर बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। और साथ में सुपर एन्युएशन पॉलिसी, जो थोड़े बहुत पेंशन जिसे कहते हैं, वो भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोवाइड करता है। मेरा आपसे कहना ये रहेगा कि आप अपने लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह आप निकाल के रख सकते हो। महिलाएं अपने लिए भी निकालें। बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं रहता है, साल का 7 से 8 हज़ार रुपये का भी प्रीमियम रहेगा। बट आप कभी भी हॉस्पिटलाइज हो जाओ तो आपकी भी मेडिक्लेम आपको वो फैसिलिटी मिल सकती है। इसलिए अपने हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए आप अपने बारे में सोच सकते हो और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं आपको एसेट्स बैंकिंग के बारे में बता दूं। एसेट्स बैंकिंग लास्ट 10 साल से काम कर रही है, जिसमें एसेट्स बैंकिंग अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को मैनेज करती है
यहाँ पर रिसर्च एनालिस्ट, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर सभी इस कंपनी में है। आप इस कंपनी के थ्रू फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट के स्कीम्स और शेयर्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो एसेट्स बैंकिंग कंपनी के अंदर नहीं करते हो, आप कंपनी के थ्रू करते हो। एसेट्स बैंकिंग कंपनी आपको मदद करती है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका वो किस तरीके से ग्रो हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको बताती है। आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करते हो, जो भी हमारे कंपनी के गाइडेंस से आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको कंपनी एसेट्स बैंकिंग आपसे कोई भी पैसा नहीं लेती, कुछ भी पैसा नहीं लेती है। जो भी रहते हैं एसेट्स बैंकिंग कंपनी, और वो कंपनी जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो कॉरपोरेट टाई अप की वजह से कंपनी को पैसा मिल जाता है। तो आपको या किसी भी क्लाइंट्स को हमारी कंपनी कोई भी अलग से बिल्कुल भी पैसा चार्ज नहीं करती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, आपको ऑनलाइन फैसिलिटी मिलेगी जिसके थ्रू आप देख सकते हो कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बारे में पूरी जानकारी कंपनी देती है। हमारे हिंदुस्तान में पूना और दिल्ली 2 जगह ऑफिसेस हैं, पर हमारे क्लाइंट्स ऑल ओवर इंडिया सभी जगह पर है। जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है, तो आपके पैसे सुरक्षित भी रहते हैं और ट्रांजैक्शन भी सेफ रहता है। आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड वगैरह सब कुछ मिलता है, जिसके थ्रू आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को देख सकते हो कि आपने कितने अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट बनाया, कितने अमाउंट का आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट है और हर दिन उसका कितना वैल्यू हो रहा है। आज के डेट में हमारी कंपनी 300 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है और 700 से ज़्यादा ऑफिसर्स हमारे इसमें सर्विसेज का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये हमारे कॉन्टैक्ट्स है जो आप देख सकते हो, इसमें हमने मोबाइल नंबर वगैरह सब दिया है। आप पूना और दिल्ली दोनों जगह कोई भी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। हमने ईमेल आईडी भी दिया है, और किसी को यदि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना रहे, कोई यदि चाहता है कि जिसको शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना रहे, तो वो टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकता है। AB स्टॉक एकेडमी करके चैनल है, आप वो एकेडमी टेलीग्राम में फ्री चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये यहाँ पर आपको कोई पैसे नहीं लगते, आपको फ्रीली वो चैनल ज्वाइन करने को मिलता है। Okay, thank you so much, and I thank you Torrent Power to give us an opportunity to speak to all of you and interact with you all. Thank you so much.